तो आज का जो डेट है 28 जून 2024 और मार्केट दोस्तों बंद हो चुका है और देख सकते हैं आज एक भारी गिरावट के साथ आज मार्केट बंद हुआ है। करीब करीब बैंक निफ्टी है वो देख सकते हैं 450 प्लस पॉइंट पे गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगेन आज सुबह से मार्केट में ना देखिएगा तो एचडीएफसी और आईसीआईसी इन दोनों में ना कहीं से भी पॉजिटिव साइन नहीं था। एक जो एसबीआई था वही आज पूरे मार्केट को संभाल के रखा। खासकर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स पे मूव कर रहा था। अगर देखिएगा तो ये आई थिंक 16-17 पॉइंट में मैंने देखा था। अभी देखिए 4 पॉइंट के अबव बंद हुआ है, लेकिन ये करीब करीब 16 और 17 पॉइंट ऊपर था। लेकिन कहीं से भी ये आईसीआईसी और एचडीएफसी का सपोर्ट नहीं था। सिर्फ एसबीआई अकेले मूव करना थोड़ा इसके लिए मुश्किल होता है। जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट को मूव करना है तो एटलीस्ट दो दो बैंक जो है ना एक डायरेक्शन में होने चाहिए। और आज जो डायरेक्शन था दोस्तों आईसीआईसी और एचडीएफसी इन दोनों में काफ़ी भारी गिरावट था, जिसके कारण से मार्केट में इतना बड़ा फॉल हुआ है। बैंक निफ्टी मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल हुआ है, करीब करीब 450 पॉइंट का मूव हुआ है। सो दोस्तों ये रहा 5 मिनट का चार्ट। आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का चार्ट रहा और बैंक निफ्टी का रहा। और अगेन जैसे ये है ना आज अगेन एक फ्लैट ओपनिंग होता है। ये पॉजिटिव जो आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल, ये सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं एसबीआई के कारण था। एसबीआई और एचडीएफसी में ना 5 मिनट में काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही थी, लेकिन आईसीआईसी वही निगेटिव कैंडल बना रहा था। मुझे लगा कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना 53, ये प्लस वाला पॉइंट है, ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना है तो देयर इज ए चांस कि ये ऊपर जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी एक रेंज बनाता गया। मैं यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक रेंज प्राइस एक्शन कोई साइडवेज नहीं रहा पूरी देखा जाए पूरे इस ड्यूरेशन में ना दोस्तों ये करीब करीब 10:30-11 बजे तक ये साइडवेज ही रहा। मेरा भी मुझे लगा कि ये हो सकता है ये कैंडल जैसे देखिएगा ये हेल्दी कैंडल था और इसको नीचे जा नहीं रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि एक हो सकता है कि इस पॉइंट को ना टच करने के लिए निकले। तो इसलिए मैंने ना एक कॉल लिया था, है ना, इस पॉइंट पे मैंने कॉल लिया था। ये जब ग्रीन कैंडल यहाँ इसको जब ब्रेक नहीं किया होगा तो ये ग्रीन कैंडल जब बनने लगा ना इसमें अगेन रीजन एक ही था कि इसको ये तोड़ नहीं रहा था। ये जो पॉइंट है ना इसको ये तोड़ नहीं रहा था, जिसका कारण मैंने एक कॉल लिया। जैसे मैं पहले एंटिसिपेट कर लेता हूँ ब्रेक होने से पहले मैं एंटिसिपेट करता हूँ, तो अगेन मैंने वही किया। लेकिन अगेन दोस्तों ये जैसे ही कैंडल बनता है रेड कैंडल, मैं अपना एक लॉस बुक कर लेता हूँ, छोटा सा लॉस बुक होता है। अगेन फिर देखता हूँ कि इस रेड को ये तोड़ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये चला जाए, तो फिर मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया। लेकिन अगेन दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा तो इस प्राइस में ना एक दिक्कत है। प्राइस में क्या दिक्कत है कि ये हाई बनाता है और ये जो है ना ये पॉइंट इसको तोड़ नहीं पाता है। फिर आप ये भी एक देखिए एक बनता है, फिर ये जो है ना ये कैंडल्स भी इसको प्रीवियस वाले को तोड़ नहीं पाते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो समझ में आ जाता है कि ये मार्केट जो है ना अब इसको ऊपर नहीं जाएगा और देयर इज ए हाई चांस की प्रोबेबिलिटी जो है ना डाउन डाउन जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है। अगर पूरी तरह से अगर इस पूरे प्राइस एक्शन को देखेंगे ना तो ये ऐसा फील होता है जिसके मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो वही मैंने किया। फिर जैसे ही दोस्तों ये कैंडल बना, मेरा मेरा जो कॉल का था मैंने अपना काट दिया और मुझे लगा कि एक प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, या इधर इसका वेट होना चाहिए और या तो इसका ये जो ब्रेक करेगा नीचे तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तोड़ता है तो ऊपर जाने की संभावना है। तो मैंने फिर वही किया भी। मैंने वेट किया और दोस्तों जैसे ही मैं आपको बताऊं कि मैंने नेक्स्ट जो ट्रेड लिया था इस पे, ये जो रेड कैंडल है दोस्तों, इस पे मैंने जंप किया। जैसे ही ये तोड़ा है ना दोस्तों, मैंने अपना ट्रेड लिया पुट का। और दोस्तों पुट में ये इस कैंडल में इतनी तेजी से प्रीमियम बढ़ा है कि मैं क्या बताऊं आपको, जिसके कारण से जो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ 2000 से 3000 नॉर्मली अगर रहता है। और आज फ्राइडे भी था तो मेरा वैसा कुछ मूड भी नहीं था ज़्यादा ट्रेड करने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लॉस जो होता है वो फ्राइडे को ही होता है। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखते हुए मैंने अब इसमें जंप किया और इसी कैंडल में मैं निकल भी गया। जितना मेरा लॉस भी था वो भी रिकवर हो गया, तो मैं यहीं से निकल गया।
फिर मैंने एक और छोटा-सा ट्रेड लिया था दोस्तों। मैंने लिया था आपको यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने पुट लिया था। लेकिन यहाँ पे ना ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रहा था, ठीक है? तो मैंने एक छोटे से प्रॉफ़िट के साथ मैं यहाँ पे निकल गया। तो उसमें जो यहाँ पे प्रॉफ़िट हुआ और यहाँ पे मेरे को थोड़ा एक छोटा-सा प्रॉफ़िट हुआ जिसमें ऐड हो गया, ठीक है? तो ये मेरा आज का ट्रेड था। एक मैंने ना ब पुट को मैं कैरी कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मुझे लगता है कि ये फॉल जो है ना, अगर आप डे का चार्ट देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि मैंने क्यों पुट को कैरी किया है। एक एक लॉट को मैंने कैरी किया है, ठीक है? तो दोस्तों ये देख सकते हो, आप देखो ये कैंडल दोस्तों, ठीक है? ये मेरे को रीज़न यही था, ये एक डोजी कैंडल बनाता है और ये देखिए ये जो बड़ा कैंडल है ना, मुझे लगता है कि मंडे को ना एक छोटा-सा गैप डाउन हो सकता है। तो बस उसी को हो सकता है भुनाने के लिए मैंने अपना एक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब देखने वाली बात है क्या जो भी होगा लॉस प्रॉफ़िट जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लॉट है, सो मैं उसको मैनेज कर लूँगा। आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया कि ये जो है ना, ये वाला जो मेरा पुट था दोस्तों, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ, 2000 का प्रॉफ़िट हुआ था। उसमें मैंने कुछ एक पुट लिए थे और फिर ये कॉल जो लिया था, जो शुरू में मैंने लिया था, राइट? तो ये देख सकते हो, यहाँ पे मुझे लॉस था, बाद में मैंने इसको भी प्लस प्लस कर दिया था। इसमें कुछ मेरे को 300-400 का लॉस हो रहा था। फिर बाद में मुझे एक जगह मैंने लेके इसको भी पॉज़िटिव क्लोज़ कर दिया था और ये वाला जो पुट है दोस्तों 52,100 का पुट जो है ना, वो मैं कैरी कर रहा हूँ। देखता हूँ अगर गैप गैप डाउन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर इसको काट दिया जाएगा। तो आज का टोटल प्रॉफ़िट दोस्तों है, आप देख सकते हैं कि 2200 रहा।